समस्या पानी में गिरने से नहीं होती, समस्या तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। क्योंकि जिसको तैरना आता है वो इंतजार करता है कब पानी मिले और मैं उसमें गिरूं। ठीक इसी तरीके से समस्या परिस्थितियों में नहीं होती, समस्या तब होती है जब आपको उनसे निपटना नहीं आता। याद रखिए, कोई भी समस्या आपको यूनिक नहीं मिली। आप कोई दुनिया में अनोखे व्यक्ति नहीं है जो पहला गरीब है, जो पहला अशिक्षित है, जो पहला गांव में पैदा हुआ है, जो पहला है जिसको माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिला, जो पहला है जिसको किसी ने धोखा दे दिया, जो पहला है जिसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, जो पहला है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं आता। आप किसी चीज में पहले नहीं है। आपके पहले ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों को हराया है और हराकर सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। आज उनको खुद के पैदा होने पे गर्व है, उनके माँ बाप को उनके पैदा होने पर गर्व है और उनके समाज को उनके पैदा होने पे गर्व है। सवाल यह है, आप परिस्थितियों से निपटने का तरीका ढूंढेंगे या बैठकर परिस्थितियों पर रोते रहेंगे? बात तो सही है। आज मैं आपको वीआईपी बनने के ऐसे 4 सूत्र बता रहा हूं, आते नहीं बता रहा हूं, आते तो वीआईपी में सिखाऊंगा, लेकिन 4 सूत्र, 4 फंडामेंटल, 4 नींव आपको दे रहा हूं जिनमें से हर एक पर मैं 2 घंटा 2 दिन भी लेक्चर कर सकता हूं। बहुत ध्यान से हर एक सूत्र को इवेल्युएट करना, अपने आप को इवेल्युएट करना और इनको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए जी जान लगा देना। कोशिश मत करना, उतारना ही है। किसी जगह अपना संपूर्ण देने के लिए ये इंतजार मत करना कि मुझे पद मिला कि नहीं। किसी जगह अपना 100% देने के लिए ये इंतजार मत करना कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। किसी जगह अपना सब कुछ झोंकने के लिए ये इंतजार मत करना कि मेरे को पैसा कितना मिल रहा है। यदि आपने किसी चीज की जिम्मेदारी ले ली तो फिर अपनी 100% ताकत झोंकना। यदि अरिजीत सिंह बाथरूम में भी गाएंगे तो अपने 100% सुर में गाएंगे। यदि डॉक्टर उज्जवल पाटनी 10 लोगों को स्पीच दे, चाहे 100 को दें, चाहे 10,000 को दें, चाहे 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति के सामने बोले, चाहे 1,000 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति के सामने बोले, जब मैं बोलूंगा अपनी पूरी ताकत से बोलूंगा, अपनी पूरी तैयारी से बोलूंगा। डेडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेजिग्नेशन। जो व्यक्ति काम को छोटा बड़ा समझ के लापरवाही करते हैं, जो व्यक्ति पद को छोटा बड़ा समझ के लापरवाही करते हैं, जो व्यक्ति पैसा कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है सोच के लापरवाही करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको जिंदगी में कभी बड़े अवसर नहीं मिलते और वो बड़ी ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाते। तो पहला सूत्र, डेडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेजिग्नेशन। साथियों, वीआईपी एक अनूठा प्रोग्राम है मेरा जहां पर मैं सफलता की 60 आदतें सिखाता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो स्कूलों के कोर्स में वीआईपी अनिवार्य होता, क्योंकि जीवन ज्ञान से नहीं, जीवन आदतों से बदलता है। जब लोग वहां पर अंदर आते हैं तो 100 तरीके की धारणाएं लेकर आते हैं, कम प्रोडक्टिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, वेल मैनेज नहीं होते, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, लीडरशिप नहीं होती, प्रभावशाली नहीं होते। जब बाहर निकलते हैं ना 60 आदतें लेके, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति एक बार वीआईपी में हिस्सा लेता है उसके बाद वो अपने परिवार को भेजता है, अपने दोस्तों को भेजता है, अपनी कोर टीम को भेजता है और लोगों को अफसोस होता है कि वीआईपी मैंने पहले क्यों नहीं किया। 2 दिन सुबह से रात तक मेरे साथ रहने से इतना परिवर्तन आता है, ऐसा लगता है जीवन के ये 2 दिन पहले क्यों नहीं बिताया। जब भी आपको पहला मौका मिले ना, आप वीआईपी में जरूर आना। स्क्रीन पर अभी लेटेस्ट वीआईपी का डेट और टाइम आ रहा है। यदि आपकी कोई टीम है, कोई व्यक्ति आपके साथ 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, यदि वो सिंसियर नहीं, यदि वो कमिटेड नहीं, यदि वो कैजुअल है, यदि उसमें एरोगेंस आ गया, यदि उसमें अहम ब्रह्मस्मि आ गया, मैं सब कुछ जानता हूं, वो खुद भी निपटेगा, वो आपको भी निपटाएगा। जीवन में किसकी वैल्यू होनी चाहिए? जो सिंसियर है, जिसने एक बार मुंह से बोल दिया मतलब वो काम करेगा, जिसने किसी टाइम पर आने का कमिटमेंट दे दिया मतलब वो उस वक्त आएगा, जिसने काम को करते हुए या किसके साथ मैं कर रहा हूं कभी छोटा बड़ा नहीं सोचा, हर काम को पूरी ताकत लगाकर सिंसियरली किया, वही जीतेगा। और मैं यही कंपनियों को सिखाता हूं। किसी को सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए कि वो सीनियर है, प्रमोशन मिलना चाहिए टैलेंट पर, प्रमोशन मिलना चाहिए कमिटमेंट पर, प्रमोशन मिलना चाहिए सिंसियरिटी पर। यदि मुझे 2 लोगों में से एक को चुनने कहा जाए, एक
जिसमें 0 सिंसियरिटी है और 100 टैलेंट है, और एक दूसरा है जिसमें 50 सिंसियरिटी और 50 टैलेंट है। मैं सेकंड वाले को चुनूंगा, क्योंकि महज टैलेंट, महज सीनियरिटी काम नहीं आती। जीवन में किसी को भी बड़े पद, बड़े अवसर, बड़ी जिम्मेदारियां तब मिलती है जब वो सिंसियर हो और दूसरों को पता हो कि वो सिंसियर है। सिंसियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सीनियरिटी। आपको स्कूल में कितने नंबर मिले बहुत टेम्परेरी पैरामीटर है। आपको कॉलेज में कितने नंबर मिले बहुत टेम्परेरी पैरामीटर है। असली पैरामीटर क्या है? आपका माइंडसेट क्या है। यदि दिलीप सांघवी अपने पिता से महज 10,000 रुपए लेकर आज अरबों रुपए का सन फार्मा बना सकते हैं, तो वो मार्क्स की वजह से नहीं है, वो माइंडसेट की वजह से। यदि अनिल अग्रवाल महज 7,000 रुपए और एक सूटकेस लेकर मुंबई पहुंच सकते हैं और उसके बाद वेदांता जैसी इतनी बड़ी महान कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मार्क्स की वजह से नहीं, वो माइंडसेट की वजह से। अपनी जिंदगी में मार्क्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर फोकस मत करिए, माइंडसेट पर फोकस करिए। मेरा माइंडसेट राइट चुनने का है कि इजी चुनने का है। मेरा माइंडसेट प्रॉब्लम देखने का है कि सॉल्यूशन देखने का है। मेरा माइंडसेट नॉर्मल करने का है कि मेरा माइंडसेट हर काम में कुछ एक्स्ट्रा करने का है। यदि माइंडसेट विजनरी है, यदि माइंडसेट ओपन है, यदि माइंडसेट लर्नर का है, यदि माइंडसेट फाइटर का है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मुझे मदद तो मिल ही जाएगी, यदि माइंडसेट ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि मैं बाहर निकलूंगा तो अच्छे लोग मेरा साथ देंगे, यदि माइंडसेट ऐसा है कि मैं मेहनत करूंगा तो ये ब्रह्मांड मेरे साथ खड़ा है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि दुनिया में हर किसी के पास मौका है, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि मैं कभी ऑर्डिनरी नहीं बनूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूंगा, तो मार्क्स की ऐसी की तैसी आप माइंडसेट के दम पर समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल कर लें। देखिए, जब भी आप पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, जब भी आप पूरी शिद्दत से प्रयास करेंगे, जब आपके अंतर मन को, आपके शरीर के रोम रोम को, कण कण को यह बात पता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, मैंने एक भी बहाना नहीं बनाया, मैंने उसको करने के जितने राइट तरीके हो सकते थे सब अपनाए, तो 99% टाइम आप फेल ही नहीं होंगे। 99% टाइम्स आपका रिजल्ट खराब ही नहीं होगा, क्योंकि जब इनपुट राइट होगा तो आउटपुट को राइट होना ही पड़ेगा। यदि जूस निकलने के लिए गन्ना घुसेगा तो दूसरे साइड से गन्ने का रस निकलेगा। यदि मौसम्बी या संतरा जाएगा तो मौसम्बी या संतरे का रस निकलेगा। यह नहीं हो सकता कि इधर से जाए संतरा और उधर से निकले गन्ने का रस। जब इनपुट राइट होगा, जब इनपुट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, जब इनपुट पूरी तरीके से सीख कर होगा, जब इनपुट अचीवर से सलाह लेकर होगा, आउटपुट का राइट होना निश्चित है। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस मत करिए, क्योंकि रिजल्ट अननेसेसरी का कंपटीशन देता है, रिजल्ट स्ट्रेस देता है, रिजल्ट शॉर्टकट अपनाता है, रिजल्ट चीटिंग करवाता है। जब एफर्ट्स राइट नियत से होंगे, शिद्दत से होंगे, मेहनत से होंगे, सिंसियरिटी से होंगे, डेडिकेशन से होंगे, रिजल्ट को कोई रोक ही नहीं सकता। अपने अंदर झांकिए, देखिए इन चारों सूत्रों में कौन सा माइनस है और उनको अपनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहली फुर्सत में मौका मिलते साथ VIP में आइए।